सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत आपके अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर मुकेश पंचोली यूजीसी नेट जेआरएफ पर। मैं अमित भारद्वाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे लाडले साथी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए कॉमन क्लासें लेके आए हुए हैं और बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से हम क्लासों को देख रहे हैं। तो सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने डॉक्टर मुकेश पंचोली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन को ज्वाइन करके कोर्स को परचेज नहीं किया है वो सभी साथी इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुने। देखिए, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं। प्रैक्टिस बैच जो चल रहा है आपका, उस प्रैक्टिस बैच में प्यारे साथियों फीस है आपकी 1499 रुपए। 1499 की जो फीस है, इसमें प्रैक्टिस बैच के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी बात प्यारे साथियों, इन सब का मात्र 1499 में आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहेगा। मतलब कि आप पूरे 1 वर्ष तक पढ़ सकते हैं। पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मात्र 1499 में, मात्र 1499 में। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स से तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फीस है मात्र प्यारे साथियों 4499, मतलब कि 4499 रुपए, जिसमें आपको प्रैक्टिस बैच के साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्स एकदम फ्री दिया जाएगा। तो सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से जुड़ जाएंगे। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेहतर तरीके से जो क्लासें आपकी चल रही हैं प्रतिदिन, उसके बारे में मैं आपको जानकारी और सूचना दे देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 8 बजे 8:10 पर जो हमारी क्लास होती है वो आईसीटी की होती है प्रतिदिन, जो आपका पेपर 1 का यूनिट नंबर 8 है। सुबह 9:05 पर जो क्लास होती है प्यारे साथियों, वो आपकी अभी स्टार्ट हो चुकी है। आप सबको पता है, जो आपकी मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन में होती है। मैथ्स रीजनिंग में जो कि आपका पेपर 1 में प्यारे साथियों यूनिट नंबर 5 है आपकी। उसके बाद अगर हम बात करें शाम को 7 बजे जो आपकी क्लास होती है, वो प्यारे साथियों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड की होती है। कौन सी क्लास होती है आपकी? टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है। वो है आपकी यूनिट नंबर 1, पेपर 1 में यूनिट नंबर 1। रात को 8 बजे जो आपकी क्लास होती है, रात को 8 बजे जो प्यारे साथियों क्लास होती है आपकी, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन की। कौन सी होती है आपकी? कम्युनिकेशन की क्लास होती है। और कम्युनिकेशन में जो आपकी पेपर 1 की यूनिट नंबर 4 है। और फिर रात को 9 बजे अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों कॉमर्स की क्लास होती है। और कॉमर्स में भी कौन सी क्लास होती है आपकी? बिजनेस स्टैटिक्स की क्लास होती है। ठीक है, ये आपकी पेपर 2 के लिए है, ये आपका पेपर 2 है। तो प्यारे साथियों, ये कंप्लीट बायोडाटा मैं आपको बता दिया हूं। और जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, हाँ सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद प्यारे साथियों। चलो अब देखिए, अब हम लोग देखें कि पिछली क्लास में हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। अब उससे आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे 115 के बाद। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, सबको पता है हम लोग लास्ट क्लास में ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन ही देख रहे थे। तो इसी ब्लड रिलेशन की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं कि आगे क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, देखिए प्यारे साथियों, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति कहता है। कहने का मतलब देखिए, ये आपका व्यक्ति हो गया और ये आपकी तस्वीर हो गई। इस तस्वीर की ओर इशारा कौन कर रहा है? ये व्यक्ति। क्या कह रहा है? यह लड़की मेरी मां की पौत्र की पत्नी है। ये जो लड़की है, इस व्यक्ति की मां मेरी मां का पौत्र, मतलब कि ये पुत्र और इसका मेरा पुत्र पौत्र कहलाएगा। इस पौत्र की ये लड़की जो है, तस्वीर वाली लड़की, क्या लगती है? पत्नी लगती है। क्या लगती है? पत्नी। तो क्या कह रहा है? तस्वीर की लड़की का उस व्यक्ति से, तो इस व्यक्ति की, अब देखो
अब समझो ध्यान से कि भाई ये व्यक्ति का ये पुत्र हो गया, और पुत्र की जो पत्नी होती है वो क्या कहलाती है आपकी? पुत्र की पत्नी क्या होती है? पुत्र वधू कहलाती है। अब इस पुत्र वधू के ये व्यक्ति कौन लगेंगे? आपके ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन 117। ए बी सी डी ई एफ नामक 6 व्यक्ति एक कमरे में बैठे हुए हैं। भाई देखो, एक कमरे में 6 लोग बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। कहां बैठे हुए हैं? एक कमरे में अंदर बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं प्यारे साथियों? एक कमरे में बैठे हुए। आगे क्या कह रहा है? ए और ई भाई हैं, बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, एफ ई की बहन है, तथा सी ए के चाचा का एकमात्र पुत्र है। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, ए और ई तो भाई हैं, ए और ई हो गए आपके भाई। बी और डी सी के पिता, बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, छोड़ दीजिए अभी। आगे देखिए, एफ ई की बहन है, तो ई की बहन कौन हो गई आपकी? एफ हो गई। ठीक है। आगे देखिए, सी ए के चाचा का एकमात्र पुत्र है, ए के चाचा, ए के चाचा का एकमात्र पुत्र सी, एकमात्र पुत्र कौन है? सी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, बी और डी सी के पिता के भाई की बेटियां हैं, सी के पिताजी, इनके भाई की बेटियां कौन कौन हो गई आपकी? बी और डी, ये कौन हो गई आपकी? बेटी हैं। आगे देखिए, तो कमरे में पुरुष और महिलाओं की संख्या क्रमशः कितनी है? अब देखो, अब आपको कुछ नहीं करना। देखो, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों पॉजिटिव, ये एकमात्र पुत्र है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो 3 पुरुष और 3 महिलाएं। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिएगा ध्यान से, कमरे में, कमरे में 3 पुरुष व 3 महिलाएं हैं। कमरे में 3 पुरुष व 3 महिलाएं हैं। देखिएगा, ए ई सी तो हैं आपके पुरुष, वी टी एफ जो हैं वो क्या है आपकी? महिलाएं। ध्यान से उतार लीजिए, ऐसा प्रश्न आजकल ज्यादा टच हो रहा है और ये 2023 में आया है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इस सवाल पर चाहे आप, क्योंकि ज्यादातर अगर रिलेशन का प्रश्न आता है तो इसी प्रकार का आता है। ये बात अपने को समझनी है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो आंसर है वो हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत लाजवाब है कि विनोद की सास अमित की सास की मां है। तो देखो, मैंने यहां विनोद को रखा, विनोद की जो सास है यहां मैंने अमित को रख लिया, अमित की सास और इसकी मां है, ये जो विनोद की सास है
ये अमित की सास की माँ है। तो क्या कह रहा है, विनोद अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, इनकी ये सास, इनकी ये माँ है। जब ये जो सास हैं और सास की माँ और ये इनकी सास है, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए आपके, पति पत्नी। तो ये अमित के कौन हो गए, पिताजी। तो विनोद जो है वो अमित के कौन है, पिता हैं। विनोद जो है वो अमित के क्या हैं, पिता हैं। नहीं भाई नहीं, ये सास हैं तो ये ससुर हैं, ये पिता नहीं होंगे। ये कौन होंगे, ससुर होंगे। ससुर होंगे भाई, सॉरी। विनोद जो है वो अमित का क्या होगा, ससुर होगा, क्योंकि ये सास हैं। सास के पति ससुर होते हैं, सास के पति ससुर होते हैं। सास के पति क्या होते हैं आपके, ससुर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फादर इन लॉ। सास को क्या बोलते हैं, मदर इन लॉ। कानून के अनुसार जो मां बनी है उसे हम मदर इन लॉ कहते हैं, फादर इन लॉ कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही जानदार है। 119, एक पार्क में ए बी सी डी ई एफ बैठे हैं। सी डी के पति का भाई और ए का पुत्र है। सी जो है वो डी के पति का भाई है। तो देखो, डी के पति, डी के पति, उस पति का भाई कौन है, सी है, और ए का पुत्र है। ए का पुत्र है। अब देखो, इसका भाई है। अब जैसे कि मेरे पति का भाई, तो डी के पति का भाई है, तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ये भी मेल हो गया। आगे क्या कह रहा है, एफ डी की पुत्री है। तथा ई की बहन है। ई की बहन है कौन, एफ। अब कह रहा है कि ई ए का पौत्र है। ई जो है वो ए का पौत्र है। तो देखो, ये भी पुत्र और ये भी पुत्र, और ये उस पुत्र की पत्नी, पत्नी के बच्चे, तो ये इनके पिताजी, ये पिताजी, तो ये चाचा जी। अब देखो क्या कह रहा है, एफ सी की पुत्री है, गलत बात है। बी एफ का पिता है। बी जो है, बी कहाँ है, बी यहां आ गया। अब ए बी सी डी ई एफ हो गया ना, तो बी जो है वो एफ का पिता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। समूह में एक पुत्र और एक पुत्री है, नहीं, गलत बात कह रहा है ये। सी ई का चाचा है। सी जो है वो ई का चाचा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और ई ए का पौत्र है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ए बी और ई सही है आपका, ए बी, ए सी और ई सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए, ध्यान देना है आपको। देखिए, अब समझिएगा ध्यान से कि पिता का भाई अगर लिखा आ जाता है तो पिता का भाई चाचा भी होता है और ताऊ भी होता है। अच्छा, माता का भाई लिखा आ जाए तो फिक्स है, माता का भाई
मामा ही होता है। मम्मी का जो भाई होता है वो मामा ही होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जीजा की बहन, साली की बहन, पति की बहन, पत्नी की बहन। तो देखो, पत्नी की बहन साली होती है, पति की बहन ननद होती है, और जीजा की बहन उल्लेख नहीं है भाई, कहीं उल्लेख नहीं है किसी भी कंडीशन में। देखिए मेरे सभी प्यारे साथी, जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाओ यार। देखो फटाफट से, बहुत अच्छे तरीके से तादाद में जुड़े हुए हैं आप लोग, इसी तरह जुड़े रहना और मैं गारंटी देता हूं इस बार आपका जेआरएफ का सपना पूर्ण कर दूंगा मैं गारंटी के साथ। पेपर 1 के तीनों यूनिट आपके घोल के पिलाने की जिम्मेदारी लेता हूं। यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 7। ओके, अगला देखिए कि एक पुरुष बी की एकमात्र बहन ए है। भाई बी की एकमात्र बहन है, एकमात्र बहन ए है, और बी के पिता की नाती सी है। बी के पिता, ये बेटा, ये नाती यहां आएगा, सी है, ये नाती है। तो ए का सी से क्या संबंध है? भाई देखो, ये इसकी बहन है तो ये इसका भाई हो गया, तो भाई का जो बेटा होता है वो भतीजा कहलाता है। भाई का जो बेटा होता है वो भतीजा। अब देखो कैसे, अगर दो पुरुष हैं आपके, दो पुरुष अगर भाई हैं तो आपस में एक दूसरे का बेटा, ये बेटा और ये दूसरा बेटा, दोनों में से एक एक के बेटा हैं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आपके भतीजा। अब एक इधर भाई है आपका और इधर आपकी बहन है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं मैं आपको। अगर इसका पुत्र है तो वो तो इनका भतीजा लगेगा, और अगर इसका पुत्र है तो वो इसका भांजा लगेगा। ये समझ में आना चाहिए आपको, बाकी कुछ नहीं। जब महिला पक्ष से बात की जाती है तो उसका वो व्यक्ति जो लगता है वो भतीजा कहलाता है। भाई का जो बेटा होता है, क्योंकि बुआ भतीजे का संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां जो कंडीशन लगी वो फुफेरा भाई, फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ये इतने प्रकार के भाइयों की कंडीशन यहां सेट होती है आपकी। इतने प्रकार के भाई हो सकते हैं, ये बात अपने को विधिवत रूप से अच्छे तरीके से यहां तक समझ में आ चुकी होगी। तो आंसर क्या आएगा इसका आपका? अच्छा, अरे रुकिएगा रुकिएगा भाई, रुकिएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला नहीं तो। ये जो नाती है वो इधर नहीं आएगा। नाती जो होता है वो लड़की पक्ष में होता है, ये नाती लगा। बेटी का बच्चा नाती कहलाता है, बेटी का जो बच्चा होता है वो नाती कहलाता है। तो कह रहा है सी का ए कौन लगेगी? तो सी की ए माँ लगेगी। कौन लगेगी? माँ लगेगी। गड़बड़ ना कर दीजिएगा भाई। तो मैं देखो ये बात भी लिख देता हूं यहां पर
सुनिएगा ध्यान से। जब हम पक्ष में रहते हैं, दादा दादी वाले की बात करते हैं, दादा दादी के पक्ष की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो दादा दादी की तरफ से तो पौत्र और पौत्री, पौत्र और पौत्री लगते हैं। जब हम बात करते हैं नाना नानी के सेगमेंट में, नाना नानी के पक्ष से जब हम बात करते हैं, तब लगते हैं आपके नाती नातिन, नाती नातिन लगते हैं। क्या लगते हैं? नाती नातिन लगते हैं। याद रखना है आपको, पौत्र पौत्री कब लगते हैं? दादा दादी के पक्ष में। नाती नातिन कब लगते हैं? नाना नानी के पक्ष में। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अगर यहां तक आ गई तो क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं 121 नंबर क्या कह रहा है कि ए के पिता के 5 पुत्र हैं और 4 पुत्र हैं, एम ओ क्यू और एस, उसके 5वें पुत्र का नाम क्या होगा? कितना बढ़िया प्रश्न है कि भाई ए के पिता, और कितने पुत्र हैं इनके? 5 पुत्र, और 5 पुत्रों में से 4 का नाम, 4 का नाम है एम ओ क्यू और एस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो केवल दिमाग का खेल है। 4 ये हैं तो एक आपका ए भी तो है, तो 5वां पुत्र का नाम क्या है आपका? ए है। और देखो 2020 में पूछा गया है और बच्चा इस बात को समझ नहीं पाएगा और वो क्या करेगा? यहां पर गलती कर बैठेगा। वो यहां पर क्या कर बैठेगा? गलती कर बैठेगा, और आपको यही गलती नहीं करनी है। यही गलती जो है आपको वो नहीं करनी है। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, अपूर्व मधु का पुत्र है। अब देखिए ये मधु, मधु का पुत्र का नाम क्या है? अपूर्व। मधु का पुत्र क्या है आपका? अपूर्व है। आगे देखिए, विनोद मधु के पति का भाई है। तो मधु का पति और इसका भाई है आपका विनोद। आगे क्या कह रहा है? अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? देखो ये पुत्र के पिता, और पिता का भाई क्या कहलाता है आपका? चाचा का। अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है? तो अपूर्व और विनोद में संबंध है आपका चाचा का। ठीक है, देखिए अपूर्व ऐसे लिखा होना चाहिए था ये उत्तर के अकॉर्डिंग, अपूर्व का विनोद से क्या संबंध है? तब तो आंसर आएगा भतीजा। और फिर ऐसे लिखा हो कि विनोद का अपूर्व से क्या संबंध है? तो चाचा। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है अपूर्व और विनोद का संबंध, अपूर्व और विनोद का संबंध, तो इसका आएगा आपका चाचा भतीजा का संबंध। क्या आएगा आपका? चाचा भतीजा का। तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर तो आपका भतीजा आ रहा है। ये माना है आपके यूजीसी ने 2019 में, जिस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है उस तरीके से। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों नोट करिए फटाफट से।
देखिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, भाई देखिए ये व्यक्ति है, इसकी तरफ इशारा कर रही है एक महिला। अब महिला क्या कह रही है, सुनो ध्यान से, क्या कह रही है कि इनके पत्नी, तो देखो इस व्यक्ति की पत्नी, इनकी पत्नी के पिता मेरी मां, इस महिला की मां, मेरी मां की बहन, मेरी मां की बहन की इकलौती पुत्री के पति हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो गया अब आपका यहां से। भाई इस व्यक्ति की ये पत्नी, पत्नी के ये पिता, और ये पिता हैं ये इस पुत्री के हैं। तो देखो मेरी मां की बहन, तो इस महिला की ये कौन लगी, मौसी। अब देखो इसकी ये पत्नी, पत्नी के पिता, पिता, पत्नी के ये पिता हैं, तो इस व्यक्ति के क्या हैं, ससुर हो गए कि नहीं हो गए बताओ। अब ससुर की ये ससुर, और ये क्या हो गई आपकी सास हो गई। भाई बात सही है कि नहीं है, ये ससुर हो गए और ये क्या हो गई आपकी सास हो गई। और आप देखिएगा ये पुत्री और ये महिला आपस में बहन हो गई, तो इस व्यक्ति की ये भी सास लगेगी, ये भी क्या लगेंगी, इस व्यक्ति की सास लगेंगी। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस व्यक्ति की ये महिला क्या लगती हैं, तो सास लगती हैं। क्या लगेंगी, सास लगेंगी। भाई मौसी की बेटी है, अब मौसी की बेटी का अगर हम विवाह करेंगे तो उसका जो पति होगा वो मौसी को भी सास कहेगा और मेरी माता जी को भी सास कहेगा। जब दो बहन होती हैं, ध्यान दीजिएगा, दो बहनों, दो बहनों के होने पर अगर किसी की पुत्री है और इसका अगर पति है, तो देखो इस पति की एक सास होगी, तो उसकी बहन को भी तो सास ही कहेगी वो। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरी ससुराल में जाता हूं, तो मैं अपनी सासू मां को तो सास कहता ही हूं, लेकिन उनकी अगर बहन है तो उसको भी मैं क्या कहूंगा, सास कहूंगा, उसको भी मैं क्या कहूंगा, सास ही कहूंगा। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। आगे देखिए, ए बी का पिता है और सी ए की बहन है। ए बी का पिता है और सी ए की बहन है। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कर दो यार। देखो आप इतनी तादाद में हैं, लाइक नहीं कर पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो देखो क्या कह रहा है प्रश्न आपका, कि ए बी का पिता है, बी का पिता है ए, सी ए की बहन है, सी ए की बहन है, टी सी का पोता है। देखो ये पिता, ये बहन है, तो पिता की बहन क्या कहलाएगी आपकी, बुआ कहलाती है। और डी जो है वो सी का पोता है, तो सी का पुत्र और पुत्र का पुत्र, ये कौन हो गया आपका, डी। तो डी का बी से क्या संबंध है, तो इस बी का देखो, ये भाई भाई हो गए आपके, फुफेरे भाई हो गए, और भाई का जो पुत्र होता है क्या कहलाता है आपका, भतीजा कहलाता है। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी आ जाएगा। क्या कहलाता है आपका, भतीजा कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे साथियों, भतीजा कहलाता है। ये बात अपने को अच्छे तरीके से भली भांति प्रकार से समझ में आनी
चाहिए। क्या कहलाता है आपका? भतीजा कहलाता है। देखिए, एक परिवार में ABCDEF 6 सदस्य हैं, जिनमें से 2 विवाहित दंपत्ति हैं। ई जो एक शिक्षक है का विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो सी और एफ की मां है। अब देखो, सी और एफ की मां है, सी व एफ, इनकी मां है, वो डॉक्टर है, और इसका जो पति है वो शिक्षक है। आगे देखेंगे क्या होगा। बी जो वकील है का विवाह ए से हुआ है। बी वकील है, बी कौन है आपका? वकील है, और बी का विवाह किससे हुआ है? ए से। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, लेकिन ये नहीं पता कौन पति और कौन पत्नी है। और इनका एक तो पुत्र और एक पौत्री है, मतलब एक पुत्र है और इसका भी एक पुत्र है। ठीक है, 2 विवाहित महिलाओं में से एक गृहिणी है। अब देखो, डॉक्टर से विवाह हुआ है, अब ये जो डॉक्टर है ये मां है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है आपसे। परिवार में एक विद्यार्थी और एक पुरुष इंजीनियर है। भाई देखो, ये गृहिणी हो गई, बी वकील हो गया, बी वकील हो गया, इनमें से सी विद्यार्थी हो गया, एफ का अभी पता नहीं है। अब देखो, एक पुरुष इंजीनियर है, देखते हैं। ई शिक्षक हो गया आपका, ई जो एक शिक्षक है जिसका विवाह डॉक्टर से हुआ है। तो देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी, एफ, ई, तो यहां कौन बचा आपका? डी। तो देखो, डी डॉक्टर, ई शिक्षक, सी विद्यार्थी, एफ पुरुष इंजीनियर। तो पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है? ए का सी से क्या संबंध है? तो ए जो है वो सी की दादी है, क्योंकि देखो ये जो है, ये सी, ये एफ, यहां कौन आएगा आपका? ई आएगा, ये पुरुष, इसकी पत्नी डी हो जाएगी, और ये इनकी माताजी, सासू माँ या माताजी, ये पिताजी। तो क्या हो जाएगी? तो ए सी की दादी है। ए कौन है? सी की दादी हो जाएगी। ए कौन हो जाएगी? सी की आपकी दादी हो जाएगी। तो देखिए प्यारे साथियों, ये 125 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से ये ब्लड रिलेशन के प्रश्न समझ में आए होंगे। और ब्लड रिलेशन से संबंधित ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, ब्लड रिलेशन बोले तो रक्त संबंध के, रक्त संबंध के इतने प्रश्न पेपर में आ चुके हैं आज तक। पेपर में अब तक इतने प्रश्न आए हैं, अब तक इतने प्रश्न आए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रिश्ता संबंधी, रिश्ता संबंधी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात आपको
भली भांति प्रकार से बेहतर तरीके से समझनी है। ठीक है प्यारे साथियों, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय साथियों।